जब भी कभी तन्हा राहों में घर की याद सताती है, एक अनकही सी धुन अक्सर जुबान पे आ जाती है। महबूब तो यूं ही मशहूर है हर गली में यारों, वक्त आने पर तो सबको ये मौसीकी ही संभालती है। नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके एंटरटेनमेंट में। और अभी जो आप ये धुन सुन रहे थे, ये वॉयलिन प्ले मेरे साथ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं हमारे शोभित गुप्ता। एंड आपने अभी थोड़ा सा एक ट्रेलर देखा है, एंड अभी जो पूरी फिल्म है वो इस पूरे इंटरव्यू में आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारे जम्मू के बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। जिस तरह से आपने वॉयलिन सुना, अभी आपकी इस म्यूजिकल इवनिंग आज जो है हम आपके साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। और सबसे पहले तो मैं शोभित के पास जाना चाहूंगा। शोभित, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारी जनता को दें। मेरा नाम शोभित गुप्ता है और मैं वॉयलिन ऑलमोस्ट 5 साल हो गए वॉयलिन बजाते हुए। मैंने जम्मू से सीखा वॉयलिन और इसी में आप सोचा है कि आगे अपना फ्यूचर भी करूँगा। मैंने अपने साथ वॉयलिन सीखा और इंस्ट्रूमेंट सीखे। पहले मेरे म्यूजिक में ऑलमोस्ट मेरे को 15 साल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने फुल टाइम से म्यूजिक स्टार्ट किया था। स्टार्ट मैंने पियानो से किया था, फिर मैंने वॉयलिन पे आया, सैक्सोफोन सीखा, मेलोडी का सीखा, अब गिटार सीख रहा हूँ, अब म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, कंपोजिंग वगैरह तो सब कर तो यानी कि मल्टी टैलेंटेड हो, हर एक टास्क जो वो खुद ही कर लेते हो। करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो जिस तरह से दर्शकों, अभी मैं जानता हूं कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और आप सब जो है अभी इस वक्त अपने घर के अंदर जो है बंद से गए हैं और आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी मायूस हो गई। लेकिन उस मायूस भरी जिंदगी को जो है हम दूर करने के लिए इस वक्त म्यूजिकल इवनिंग जेके एंटरटेनमेंट पर लेकर आ गए हैं। और शोभित, मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय जनता का ना ले और एक कोई प्यारी सी दुनिया प्यारा सा सॉन्ग जो है वो प्ले करें आप प्लीज। बहुत बहुत खूबसूरत। जिस तरह से मैं भी देख रहा हूँ और आप भी इस वक्त देख रहे होंगे, जिस तरह से वॉयलिन पर इनकी पकड़ जो है अभी बन चुकी है, तो यकीनन 15 साल से ये म्यूजिक सीख रहे हैं और 15 साल से जो अपने, मैं कहूंगा, ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है उस पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू वासियों को जो है इनसे बहुत सी उम्मीदें होंगी और आगे चल के जम्मू का नाम भी जो है आप जरूर रोशन करेंगे। तो शोभित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई इंस्पिरेशन रही आपकी वॉयलिन के लिए, या आपको बचपन से एक शौक था, उस शौक को आपने आगे मतलब बढ़ाया, या किस तरह से वॉयलिन का आपकी जिंदगी में आना किस तरह से हुआ? म्यूज़िक मेरी सबसे पहले इंस्पिरेशन मेरे सर थे स्कूल के। फर्स्ट क्लास में जब भूषण सर, उन्होंने मेरे को मतलब म्यूज़िक, अगर मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाया, म्यूज़िक प्ले कर पाया, तो जब भूषण सर की वजह से। तो उन्होंने मेरे में अंदर म्यूज़िक का जो टैलेंट था वो डाला। उसके बाद 10th क्लास में मैंने शाहरुख खान को जब मोहब्बतें मूवी में देखा बजाते हुए, तो बस वहीं से लगा तो यानी कि ये जो इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं शाहरुख साहब से भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो देखा कि यार वो इतना खतरनाक बजा रहा, मुझको ये तो इंस्ट्रूमेंट। यानी कि कभी वो शाहरुख जी की तरह पीछे स्वेटर लटका के कभी बजाया? जी बिल्कुल, मेरी दीदी की एंगेजमेंट थी, तो वहाँ पे एक स्पेशल पार्टी थी, ओके, तो वहाँ ओके। पे मैंने परफॉर्म किया था। यानी कि पूरी तरह से सपनों को जो है जी रहे हैं इस वक्त आप। बिल्कुल बिल्कुल, सपनों को जी रहे हैं। तो आपने जिस तरह से अपने गुरु की बात की कि उनसे मैंने सीखा या उनकी वजह से मैं इस वक्त यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए कोई डेडिकेट एक गाना आप कर दें। जी बिल्कुल। और तब तक मैं ऑडियंस को कहूंगा कि आप भी यूं ही मत बैठिए। मैं चाहूंगा कि शोभित जो गाना प्ले कर रहे हैं, आप गेस कीजिए कि ये कौन सा गाना प्ले कर रहे हैं, और मैं कमेंट सेक्शन में वो नाम पढ़ के आपका जरूर जो है सबको बताऊंगा। एक रोमांटिक सा सॉन्ग है जो सर को बहुत पसंद है, तो सर के लिए जरूर जरूर जरूर।
शोभित, जिस तरह से आप मतलब इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत बजा रहे हैं, मैं कहूंगा कि सीधा कानों से होते हुए धुन जो है सीधी दिल में आके टकरा रही है। और यकीनन आपके मैं पूछना चाहूंगा एक्चुअली कि स्कूल टाइम में तो बहुत सारे फैंस रहे होंगे, बिल्कुल। यानी कि मतलब सब टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तो आपके पास रिक्वेस्ट लेके आते होंगे कि प्लीज प्लीज शोभित ये वाला गाना प्ले करके दिखाओ ना, या मोस्टली शायद से मोहब्बतें का शाहरुख खान बनने का बहुत रिक्वेस्ट होती होगी। तो शोभित, फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा? आपने जब उनको कहा कि मुझे म्यूजिक में आगे परस्यू करना है, आगे बढ़ना है, तो किस तरह से फैमिली ने किस तरह से लिया इस बात को? फैमिली का स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे को। मैंने जब भी उनको बोला कि मम्मा मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है, पापा मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बस उन्होंने ये चीज़ बोली कि अपनी परसेंटेज, स्कूल की परसेंटेज और पढ़ाई को सफर मत होने देना, वो मेंटेन रखते रहोगे तो जो चीज़ बात करोगे, अगर उसमें एक्सेल करोगे तो हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। मैंने पियानो बोला उनको, मुझे पियानो सीखना है, तो उन्होंने पियानो सिखाया। मैंने उनको बोला वायलिन, तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप सीख सकते हो, अच्छे से करो, बट पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं ना कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने के लिए जो है किसी न किसी का साथ जरूर आपको चाहिए, और अगर वो साथ माँ बाप का हो तो फिर क्या ही बात है। तो शोभित, मैं चाहूंगा कि एक जल्दी से एक गाना जो है अपने माँ बाप के लिए भी आप जरूर डेडिकेट कीजिए। बिल्कुल। बहुत खूब। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, जिस तरह से मुझे इस वक्त बिल्कुल मैं कहूंगा मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, आपको भी जरूर उसी आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। लॉकडाउन में आप अपने घर पर थोड़ा सा भी अगर बोर हो रहे हैं तो जेके एंटरटेनमेंट के साथ जरूर बने रहिए। इस बोरियत को जो है और दूर करने की कोशिश हम करेंगे, और मुझे तो पूरा यकीन है कि अब तक आपकी बोरियत जो है वो जरूर दूर होगी। तो शोभित, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ दर्शक होंगे हमारे जो इस वक्त देख रहे होंगे, वो भी उनके दिल में भी एक चाहत आई होगी कि वायलिन जो है कितनी प्यारी चीज है, तो क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। तो आपने जब शुरुआत में ट्राई किया तो आपको कितना टाइम लगा सीखने में? अगर कोई एक आम कोई भी इंसान अगर वायलिन सीखना चाहे तो कितना टाइम उसको लग सकता है? अगर तो उसने पहले म्यूजिक की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसके लिए काफी आसान होगा वायलिन सीखना। बट अगर बिल्कुल एक रॉ है जिसको म्यूजिक की बिल्कुल नॉलेज है तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं है। बट अगर वो डेडिकेटेड है कि नहीं मेरे को सीखना ही सीखना है, इंटरेस्ट है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैं खाली वायलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूजिक में चाहे आप सिंगिंग करेंगे, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़े, अगर एक ही चीज़ चाहिए सिर्फ कि अगर आप फुली इंटरेस्टेड और फुली डेडिकेटेड हो कि मुझे वो चीज़ सीखनी ही सीखनी है, तो अगर वो चीज़ है तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आपका इस वक्त का, जैसे कि सभी लॉकडाउन के अंदर इस वक्त कोविड-19 के चलते घर पर हैं, आप भी अपने वायलिन के साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करते होंगे, तो क्या आपने कोई नई धुन खुद बनाने की कोशिश की या कुछ ऐसा ट्राई करने का कोशिश किया? खुद मैंने किया था इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। अभी मैं क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम है अपने इंस्टा प्रोफाइल को बूस्ट करने का, तो इन दिनों मैंने एक डोगरी सॉन्ग था उसको मैंने रिक्रिएट किया था, तारे तोड़ा पिया। और उसका पूरा म्यूजिक बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, क्योंकि जैसे लोग सुनते हैं तारे तोड़ा पिया तो वो ओल्ड सुनते हैं, यार लोग पसंद नहीं करते, मेरी जैसी जनरेशन, यार क्या बोरिंग सा सॉन्ग है, नहीं। तो मैंने बस ऐसे माइंड में आया कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लोग जाके आज के जैसे ईडीएम सॉन्ग सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, कि वैसा होना चाहिए। तो मैंने उसको रिक्रिएट किया था, पूरा म्यूजिक क्रिएट किया था उसको ईडीएम फॉर्म में, फिर उसके ऊपर मैंने वॉल्यूम रिकॉर्ड किया था और अपने चैनल पे डाला था, और वो वाली वीडियो इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी ने भी रिपोस्ट। तो यानी कि आप अभी हमारे स्पेशली जो जम्मू की ऑडियंस जो देख रही है इस वक्त, उनके लिए एक डोगरी गाना तो जरूर आप प्ले करने वाले हैं ना? तो बिल्कुल एक बार हो जाए।
मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी मैं कहूँगा कम है। अभी ये वायलिन प्ले कर रहे थे, मेरे दिमाग में जो पूरी पिक्चराइजेशन चल रही थी डोगरी गाने की, गाँव में हूँ मैं इस वक्त, यानी कि म्यूजिक जो है अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो म्यूजिक आपको बैठे बैठे ही कहीं पर भी पहुंचा सकता है। म्यूजिक के बिना एक मूवी अधूरी है, म्यूजिक के बिना मैं कहूँ तो जिंदगी जो है पूरी जिंदगी अधूरी। आप बोर होते हैं म्यूजिक सुनते हैं, खुश होते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, और शोभित भी जरूर वही करते होंगे। तो शोभित, इस वक्त ऐसा वक्त चल रहा है कि लोग जो है थोड़े से डिप्रेशन में आ गए हैं, थोड़े से मायूस हो गए क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, 3 महीने से घर पे है। तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी धुन उनको सुनाए जिससे कि थोड़े से रिफ्रेश हो जाए और थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है, क्योंकि म्यूजिक के जरिए हम पॉजिटिविटी बिखेर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी मैं चाहूंगा कि आप बिखेरें। जी बिल्कुल, मैं एक डांसिंग नंबर है सेनोरिटा, बिल्कुल बिल्कुल मैं वो बिल्कुल करूंगा ताकि लोग थोड़े खुश हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, जस्ट फैब। तो जिस तरह से आपने पहले डोगरी की भी बात की कि मैं जब डोगरी बजाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी आज की जनरेशन है पसंद नहीं करती, हालांकि उन्हें पसंद करना चाहिए, हमें अपने रूट से जो है वो जुड़े रहना चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से आजकल जो हमारी यूथ है वो ज्यादातर वेब सीरीज देखती है या नई मूवीज देखती है, तो मेरे सुनने में भी आया है कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स का म्यूजिक जो है वो बहुत बढ़िया बजाते हैं। तो मैं ये मौका जो है वो जाने नहीं दूंगा, एक बार जो है हमारी स्पेशली यूथ के लिए गेम्स ऑफ थ्रोन की जो है गेम ऑफ थ्रोन्स काफी इंटरेस्टिंग है, मेटल सॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ उसका बैकिंग ट्रैक प्ले करके अगर प्ले कर सकूं। बैकिंग ट्रैक, जी बिल्कुल आप प्ले कर सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब भी हमें कभी भी किसी की याद सताती है, हम थोड़े से बोर होते हैं या खुश होते हैं, तो म्यूजिक जो है म्यूजिक सुनते हैं, और म्यूजिक जो है हमें संभालता है, हमें मौसीकी ही हमेशा जो है वो संभालती है। और वैसे ही हमने जेके एंटरटेनमेंट पर आज सोचा कि क्यों ना आपकी इस इवनिंग को, आज की शाम को, जिसमें आप शायद थोड़ा सा बोर हो रहे थे, शोभित गुप्ता जो कि एक वायलिन प्लेयर है, जम्मू के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, पिछले 15 सालों से जो है अभी तक म्यूजिक सीखते आ रहे हैं। और जिस तरह से कहते हैं ना कि सीखना जो है वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता है, इनकी भी अभी जो सीखने की प्रक्रिया मैं कहूंगा वो अभी भी चल रही है। लेकिन फिर भी अभी तक जिस तरह से आपने कई सारे गाने सुने, कई सारी धुन जो है वो सुनी, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अपने इस कार्य में जो कि अपनी वायलिन बजाने के जो ये आर्टिस्ट हैं पूरे के पूरे सक्षम हैं, पूरी की पूरी तरह से मैं कहूंगा कि रूह को जो है वो चैन पहुंचा देते हैं। और अभी मैंने शोभित से रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे गेम्स ऑफ थ्रोन, मुझे नहीं एक्चुअली हमारी यूथ को स्पेशली जो सुनना चाहती है, गेम्स ऑफ थ्रोन का म्यूजिक सुनाए, और वो भी सुनाएंगे। और शोभित गुप्ता जी की बात करूं तो इन्होंने अभी जिस तरह से कहा कि पिछले 15 सालों से ये है, और मोहब्बतें देखकर जिस तरह से शाहरुख खान जी को देखा और उसके बाद से ही इनका ये सफर शुरू हुआ। तो वापस से मैं शोभित के पास चलना चाहूंगा। तो शोभित, आर यू रेडी? जेके एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप, और गेम्स ऑफ थ्रोन का म्यूजिक अब ये बजाएंगे शोभित गुप्ता, हमारे जम्मू के अपने कलाकार, वायलिन प्लेयर देख रहे हैं आप। बहुत खूब, बहुत खूब। तो
शोभित, जिस तरह से हमने आपकी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा सा जाना, आपके म्यूजिक को तो सुना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं इस वक्त तक आपके फैन बन चुके होंगे, और आपके जो इंस्टा हैंडल्स हैं या फेसबुक हैंडल्स हैं, मैं एक बार कहूंगा भी एक्चुअली आप बता दें ताकि आपको फॉलो करें, और म्यूजिक की जो म्यूजिक जो है हमेशा सुनते रहें आपसे, और जम्मू के आर्टिस्ट हैं तो जरूर इनको सपोर्ट कीजिएगा। जी शोभित, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है SHOBITG_G फॉर गुप्ता G_VIOLINIST शोभित G_वॉलिनिस्ट। फेसबुक पे भी सेम नाम से SHOBITG_वॉलिनिस्ट शोभित जी वॉलिनिस्ट। तो जरूर शोभित को फॉलो करें। और शोभित, अभी जाते वक्त आखिरी में मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर गोल्स म्यूजिक को लेकर क्या हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे रियलिटी शोज भी हैं, कभी दिमाग में आया कि रियलिटी शोज में जाऊं या वैसा कुछ करूं? जी हाँ बिल्कुल, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तैयारी कर रहा था मैं। कुछ कवर्स रखे हुए हैं बैक में जो मैं वो रेडी कर रहा हूँ, ताकि कुछ इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उस पर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयारी जरूर करूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बट रियलिटी शोज़ काफ़ी कम है। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकता हूँ। तो बिल्कुल मैं अपने जनता को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के जो हैं ये सुपरस्टार हैं, तो इसलिए अभी से इनको फॉलो कीजिए, अभी से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो शुरुआत के वक्त होते हैं, जब भी कोई मैं बिजनेसमैन की बात करूं, आर्टिस्ट की बात करूं, किसी की भी बात करूं, जो शुरुआत का वक्त होता है जब सपोर्ट की असली जरूरत होती है, अगर तब वो सपोर्ट ना मिला तो फिर बाद में जो सपोर्ट मिलता है उसका मजा नहीं रहता। तो इसलिए जरूर इनको फॉलो कीजिए और इनको यूं ही सपोर्ट कीजिए। आने वाले वक्त पर जरूर जो है ये जम्मू का नाम रोशन करेंगे, और बने रहिए जेके एंटरटेनमेंट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सौरभ कल्याण।